बहुत अरसा पहले की बात है। एक बस्ती थी जिसका नाम था नूरपुर। ये बस्ती बज़ाहिर पुरसुकून थी, मगर अंदर से ईमान की रोशनी मदहम होती जा रही थी। कई घरों में नमाज तर्क कर दी गई थी, कुरान के औराक बंद अलमारियों में रखे जा चुके थे और तहज्जुद की रातें सुस्ती और नींद की नज़र हो चुकी थीं। अजान की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजती, मगर लोग कारोबार या नींद को ज़्यादा अहमियत देते। माँ बाप मोबाइल में मसरूफ़, बच्चे कार्टून्स और गेम्स में गुम, और दिल दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खोए कि आखिरत का एहसास मिटता जा रहा था। यही गफलत आगे चलकर एक ख़तरनाक आजमाइश का सबब बनी, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उसी बस्ती में एक छोटा सा पुरानी ईंटों वाला घर था, जिसमें रहते थे हाजी अब्दुर रहमान, एक नेक, खामोश और इबादत गुजार बुजुर्ग, और उनका नन्हा नवासा उस्मान, जो सिर्फ 7 साल का था मगर दिल से कुरान से मोहब्बत रखता था। एक रात जब आसमान पर चांदनी छा चुकी थी और हर तरफ खामोशी का राज था, हाजी साहब ने ठंडे पानी से वुजू किया, चादर ओढ़ी और तहज्जुद के लिए उठ खड़े हुए। उस्मान ने आंखें मलते हुए पूछा, नाना जान, आप तहज्जुद के लिए जा रहे हैं? हाजी साहब ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा, हाँ बेटा, ये वो वक्त होता है जब रब बुलाने वाला होता है कि है कोई मांगने वाला। उस्मान मुस्कुरा कर उठा और अपने नन्हे हाथ उठाकर नमाज में शामिल हो गया, और फिर जमीन लर्ज उठी। ये सोहर के करीब का वक्त था, चारों तरफ नींद का सन्नाटा, सब लोग गफलत में। उस्मान की सुरीली आवाज में कुरान गूंज रहा था, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। उसी लम्हे आसमान पर सन्नाटा छा गया, फिर जमीन हिलने लगी, पहले आहिस्ता, फिर तेजी से, फिर एक जोरदार झटका। जलजला, दीवारें लर्जने लगी, दरवाजे चीखने लगे और लोग चीखते हुए नींद से जाग उठे। बच्चे रोते, माँ बाप घबराकर अपने प्यारों को तलाश करते, और सब लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। मगर उस सब के बीच एक घर ऐसा था जहां ना कोई चीख थी, ना घबराहट, सिर्फ सुकून था, सुजदा था और अल्लाह का जिक्र था। वही घर हाजी अब्दुर रहमान का घर। जलजले के बाद एक निशाने इबरत जब जलजला थमा, लोग पलटकर अपनी बस्ती की तरफ देखने लगे। कुछ घर मिट्टी में मिल चुके थे, कुछ दीवारें जमीन बोस हो चुकी थी, कई चेहरे हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। लेकिन एक चीज सबको हैरान कर रही थी, पूरा गांव हिल गया मगर सिर्फ एक घर सलामत रहा। वही घर जहां तहज्जुद में रुकू व सुजूद हो रहा था, वही घर जहां अल्लाह को रात की तन्हाई में याद किया गया था। एक बुजुर्ग ने रोकर कहा, ये सजदों की बरकत है। जो अल्लाह को रातों में याद करते हैं वो आजमाइश में महफूज रहते हैं। तौबा और बस्ती की नई रूह। उस दिन के बाद नूरपुर बदल गया। लोगों के चेहरों पर नदामत थी, दिलों में नरमी आ गई। जिस बच्चे को नमाज से रोकना पड़ता था वो अब मस्जिद का पहला सफ़ी बन गया। माँ बाप ने मोबाइल किनारे रखकर बच्चों को कुरान सिखाना शुरू किया। रातों की खामोशी में अब कुछ और घरों से भी तहज्जुद की रोशनी निकलने लगी, और अली वो रोज फजर से पहले उठता और अपने नन्हे हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, हमें कभी दोबारा गाफिल ना करना, हमें अपने करीब रखना। अगरचे जलजला एक आजमाइश थी, मगर उसने लोगों के दिलों को जिंदा कर दिया। अल्लाह ने कुछ घरों को निशाने इबरत बनाया ताकि बाकी घरों के दिल जगे। हमें भी चाहिए कि हम इस कहानी से सबक हासिल करें और अल्लाह के उस रास्ते पर चलें जो असल, सच्चा और निजात का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में हमें याद रखें।